अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि स्पेशली टॉकिंग अबाउट वुमेन, दे आर ऑफन टाइम्स इमोशनली वल्नरेबल। तो जब उनकी बारी आती है कि वो एक मान लीजिए वो कहीं वो काम करना चाहती है या फिर वो कोई बिजनेस अपने आप से शुरू करना चाहती है और वो डटे रहना चाहती है उस जो रास्ते हैं अपने रास्ते पे, तो वो अक्सर लड़खड़ा जाती हैं क्योंकि वो इमोशनली वल्नरेबल होती हैं और मान लीजिए आसानी से मैनिपुलेटेड भी होती हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा हो सकती है, अपने दोस्तों के द्वारा हो सकती है। तो हाउ कैन अ वुमन स्टे इमोशनली इंटेलिजेंट एंड रेजिलिएंट एट द सेम टाइम व्हाइल फॉलोइंग हर ड्रीम्स? व्हाट वुड बी योर टेक ऑन दिस? मुझे लगता है जो हमारा लेडीज का, इंक्लूडिंग मी, आई विल टेल यू, we are emotionally vulnerable, but that is what makes us women. Absolutely. Okay, माँ हम इसीलिए है कि बच्चा रोता है तो हम रोते हैं, because we are emotionally very like that. And उसको ना weakness की तरह मत लीजिए, उसको take it as a strength. Now पूरा गेम ही पलट जाता है। कैसे? Why am I fighting? क्योंकि मुझे मेरे बेटे को बेटर लाइफ देना है, बेटर फ्यूचर देना है। I am emotionally vulnerable. That is the reason my all emotions and everything is attached to my son. बेटे के साथ जुड़ा हुआ है, right? ये हर वुमन का है। बट अगर आप आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के लिए आप कुछ करना चाहते हो, you will have to take that bold step. आप सबका सुनना है, सबका राय लेना है, you will have to listen to everybody. But ultimately what is good for you, वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, हर बार ऐसा होगा क्या कि जो डिसीजन हमने लिया वही सही था? नहीं होगा। बट मेरा हर गलत डिसीजन विल मेक मी अ बेटर मदर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्या नहीं करना चाहिए था। और मैं जो हमेशा मेरे बेटे को बोलती हूँ, बच्चों को, मेरे ऑफिस के बच्चों को भी बोलती हूँ कि बहुत सारा गलतियां मैंने 50 साल में कर लिया है। तुम्हारा जो ग्रोइंग ईयर्स है ना, वो बहुत इजी हो सकता है अगर सेम मिस्टेक्स तुम ना दोहराओ, थोड़ा सा मुझसे सीख लो और नए मिस्टेक्स करो। ओके, बिकॉज पुराने मिस्टेक्स करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो सब मैं कर चुकी हूँ। तो सेव योर टाइम बचा लो अपना, हमसे सीखो। आपके मॉम, आपके डैड, आपके एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर या आपका कोई भी दोस्त जो आपसे बड़े हैं, उनसे सीख लो कि उनका गलतियां क्या था एंड ऑल। सो एज अ वुमेन आई फील कि वी आर लाइक, वो हमारा साइकोलॉजी है कि हम वल्नरेबल है, बट एट द सेम टाइम हम माँ दुर्गा के रूप भी है, राइट? हम चंडी भी है जब हम गुस्से में आते हैं। सो यू शुड नो दैट यू हैव ऑल दोस पावर। ठीक है, आप माँ लक्ष्मी भी हो, आप माँ सरस्वती भी हो, माँ दुर्गा भी हो, माँ काली भी हो, राइट? तो आप में सारे गुण हैं और आपको पता होना चाहिए कि वो कब कौन सा रूप कहाँ पे दिखाना जरूरी है। अगर किसी ने आपको ऐसे मान के चल रहा है ना कि आप बहुत ही शांत और सुशील हो और आपका शोषण हो सकता है, प्रूव देम रॉन्ग। ओके, सो यू नीड टू कम अप एंड यू नीड टू टेल, भाई ये मेरा लाइफ है एंड आई विल लीड इट द वे आई वांट। ट्रस्ट मी, हमारा एक ही लाइफ है और इसमें से निकल जाने के बाद शायद आपको पता चले कि ये ही आपका स्वर्ग था। हो सकता है जाने के बाद पता चले कि स्वर्ग अलग से कुछ था ही नहीं और भगवान आपसे बोले आपको दिया गया था स्वर्ग, आपने जिया ही नहीं। सो एवरी विश, एवरीथिंग जो आपको करना है लाइफ में आप कीजिए, भले ही आपका सोसाइटी, आपका फैमिली उसको वैलिडेट ना करे। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिए, किसी को भी हर्ट मत कीजिए, किसी को हार्म मत कीजिए एंड किसी को चीट मत कीजिए। ये 3 चीज सिर्फ मतलब ख्याल रखिए और लाइफ में सब कुछ कीजिए। आपको जो चीजें पसंद है सब कीजिए, किसको पसंद है किसको नहीं पता नहीं है। आई विल टेल यू अ स्मॉल इंसिडेंट जहां पे आई वेंट टू हैव आइसक्रीम, ओके, एंड दैट वाज द ईयर आई थिंक 2018, नो सॉरी 1998, just 2 years 2000 से पहले, in the year of 2000 I got married, तो it was 1998। मैं आइसक्रीम खाने के लिए निकली थी, घर पे झूठ बोल के गई थी क्योंकि पापा को पसंद नहीं था कि मैं बाहर का वो आइसक्रीम वगैरह खाऊं एंड ऑल। एंड उस वक्त इतना मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, वी हैड दोज लैंडलाइंस। तो बाबा को एक फोन आया, आई वेंट आउट अराउंड 4 o'clock
शाम के वक्त मैंने बोला कि मैं कुछ काम से दोस्त के पास जा रहा हूँ कुछ नोट्स लाने के लिए, एंड साइकिल लेके निकली थी, नहीं सॉरी, आई हैड माई मॉपेड लेके निकली थी। एंड आई थिंक 8-9 बजे के करीब मेरे घर पे एक कॉल गया दैट आई वॉज इन हॉस्पिटल एंड आई वॉज इन कोमा, कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, राइट। तो पेरेंट्स को पहले तो लगा ही नहीं, क्योंकि उनको लगा कि वो तो यहीं पे थी, दोस्त के घर गई है, और उस वक्त मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। तो लकीली मेरा लाइसेंस एंड एवरीथिंग था, उसमें मेरा लैंडलाइन नंबर था, एंड जहाँ पे मेरे मम्मी को पापा को कॉल करके, एंड दे वेंट। 21 days I was in coma, and which when I came out of coma, what I realized is कि जो लोग इतना जजमेंटल थे मेरे बारे में, because I was very tomboyish, okay, so naturally I was judged कि घर पे बैठती नहीं है, हमेशा लड़कों के साथ घूमती रहती है, बाइक लेके घूमती रहती है, this was सबका जजमेंट, okay। And that day when I came back from hospital on I think 23rd or 24th day of the accident, I came and told my mom कि आपको पता है कि जब मेरा आंखें बंद हो रहा था, I told somebody जिनको मैं जानती थी, I don't remember, क्योंकि मेरा वो मेमोरी पूरा वाइप्ड आउट हुआ था, कि somebody came forward me and I told मम्मी को बताओ मेरा एक्सीडेंट हुआ है करके। लेटर वी केम टू नो दैट वाज वन ऑफ माई मदर्स फ्रेंड, उन्होंने खुद ही बोला कि मैं डर गया था कि पुलिस केस वगैरह कुछ हो जाएगा करके। एंड दैट डे माई पेरेंट्स रियलाइज्ड दैट ये सोसाइटी, ये जो पीपल जजमेंटल एंड वी गिव देम सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस, राइट, दे डोंट मैटर टू अस, इट इज आवर लाइफ, एक ही लाइफ है, पता नहीं कल क्या होने वाला है। लिव टू द फुलेस्ट, डू वॉट यू लाइक, वॉट यू लव, डोंट फाइट विथ पीपल, डोंट आर्ग्यू, डोंट गो फॉर एनी कन्फ्रंटेशंस, एकदम चिल मारो, ठीक है। मतलब खुद को कंटिन्यूअसली ये बोलो, चिल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। एंड एवरी वुमन हु इज लिसनिंग टू मी, आई एम टेलिंग यू, यू हैव मच मोर पोटेंशियल देन यू नो। एंड सबसे बढ़िया बात क्या एक चीज है, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल मेन, फिर भी मैं जो मेन मुझे सुन रहे उनके सामने ही ये बोलना चाहती हूँ हर वुमेन को, आप यू हैव अ एज ओवर मेन। यू नो व्हाट, you are a multitasking person, you can handle a lot of mental pressure, emotional pressure जो आप handle कर सकते हो वो men नहीं कर सकते हैं। तो instead of thinking that you are less in some way, no you are not, आप सब कुछ कर सकते हो provided आपको पता हो कि आप लाइफ में क्या चाहते हो। अगर आप खुश हो जैसे भी आप हो, don't get instigated कि ओ ऐसा करना ही पड़ेगा, I will have to be rebellious, no, if you are happy in your space, that is what matters। आप खुश रहिए, जैसे हो आप खुश रहो। और अगर आपके सपने हैं, अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में कुछ करना है, और अगर आपको लगता है कि यू नीड सम गाइडेंस, जस्ट गाइडेंस, ऑफ कोर्स यू कैन गेट बैक टू मी एनी टाइम।